हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को डे बाय डे कर रहे होंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की हमने 2 क्लास कर ली हैं। बूटिंग प्रोसेस और बायोस सेटिंग का इंटरफेस हमने अच्छी तरह से देख लिया है। आशा करता हूँ कि वो क्लास आपने ज़रूर विजिट की होगी। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को लाइक, शेयर और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपका रिव्यू मिल सके और उस रिव्यू के आधार पर मैं आने वाली क्लास को उससे बेस्ट बनाकर लेके आता रहूँ। दोस्तों, आप क्लास को लाइक नहीं करते हो और न ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो यारो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी एक परिचय। अब देखो, मैं मेमोरी के स्लॉट बता देता हूँ आपको। ये मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, इसी तरह से देख लीजिएगा। चलो एक बार मैं मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। ये होता है CPU। आप पूरे कैबिनेट को, जो डब्बा पड़ा रहता है ऐसा, उस बाहर वाले को, उसको बोलते हैं CPU, लेकिन वो एक कैबिनेट है। कैबिनेट क्या है? कैबिनेट। आज से आशा करता हूँ कि आप CPU नहीं बोले कर कैबिनेट बोलेंगे। ये रैम के स्लॉट होते हैं, ये 2 रैम के स्लॉट होते हैं। ये रैम स्लॉट क्या होते हैं? ये रैम के स्लॉट होते हैं। ये ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। ये कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं। यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, बाकी एक CMOS सेल भी लगा होता है। मैं आपको दिखता तो बता देता हूँ, नहीं दिख रहा है इसमें। चलो मैं नेक्स्ट मदरबोर्ड पे वीडियो बना दूंगा। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस या सिस्टम है जो डेटा, निर्देश और जानकारी को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। कंप्यूटर संचालन के एक प्रमुख घटक है। इस कहने का मतलब क्या है कि मेमोरी का कार्य क्या होता है? डाटा स्टोर करने का काम करती है मेमोरी। और कंप्यूटर में जब मेमोरी बायोस सेटिंग यानी बूटिंग प्रोसेस होता है, बायोस सेटिंग जब रन होती है, सबसे पहले रैम में रन होती है, रैम में लोडिंग करती है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ओवरऑल मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्वेश्चन आ सकता है, मेमोरी के प्रकार हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, A व B दोनों, और इनमें से कुछ नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, A और B दोनों। सबसे पहले हम प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, यानी मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीधे संपर्क में होती है, यानी डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ये बहुत तेज होती है। और प्राथमिक मेमोरी का उपयोग डेटा, निर्देश और अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि CPU उन्हें प्रोसेस कर सके। कहने का मतलब समझे?
जो प्राइमरी मेमोरी है वो अस्थायी मेमोरी है। जब दोस्तों लाइट कट जाती है या लाइट चली जाती है तो उस टाइम जो डाटा हम काम कर रहे हैं, जैसे वर्ड पर कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर पे कर रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हमने सेव नहीं किया तो वो डेटा लाइट जाने के बाद वो हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। उस वजह से हमारे डेटा का लॉस होता है, तो वो प्राथमिक मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन सी होती है? सबसे पहले रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों इस एक नोटबुक ले लीजिएगा और फुल फॉर्म में उसको साथ साथ नोट करते जाइएगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। कोपा ITI ऑल फुल फॉर्म करके ऐसा वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और जब मैं आने वाले दिनों में एक फुल फॉर्म का वीडियो जरूर बना दूँगा। रैम अस्थायी मेमोरी है, जिसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि केवल कंप्यूटर चालू रहने तक ही डाटा को स्टोर रखती है। कहने का मतलब समझिए, लाइट जाने के बाद रैम इस डाटा को स्टोर नहीं रखती। अब रैम वॉलेटाइल मेमोरी भी है और अस्थायी मेमोरी भी। इसे याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। रैम में ये आता है, अब एक ये डंडी हटा दो और उल्टा कर दो, क्या बन जाता है? वी से वॉलेटाइल मेमोरी। समझ गए? रैम कौन सी मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी है। सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। कौन सी? रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी है, जिसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा को संरक्षित रखता है। रोम केवल पढ़ सकती है, इसे डाटा संशोधित नहीं किया जाता है, यानी इससे केवल रीड किया जाता है, राइट नहीं किया जाता या फिर चेंजेस नहीं किए जा सकते। ऐसा भी कहा जाता है कि रोम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों मेमोरी है। थर्ड है कैश मेमोरी। यह CPU और रैम के बीच की छोटी और तेज मेमोरी है। कैश मेमोरी का उपयोग बार बार उपयोग होने वाले डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि CPU उसे तेजी से प्राप्त कर सके। ठीक है, कैश मेमोरी का काम क्या है? यानी बार बार उपयोग होने वाले डाटा को स्टोर करने का काम करती है। रजिस्टर, कैपेसिटर, कैश मेमोरी, रोम और रैम। आगे चलते हैं, अब अलग अलग देखते हैं। रैम के कितने प्रकार होते हैं? रैम के 2 प्रकार होते हैं। ये रैम पढ़ने और यानी रीड एंड राइट दोनों, RW रीड एंड राइट दोनों करती है। रैम के प्रकार SRAM और DRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिकल रीड ओनली मेमोरी। ये महंगी और तेज होती हैं, CPU कैश के रूप में उपयोग होती हैं, सस्ती और धीमी होती है और इसे बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। यानी डायनेमिक रैम है, उसे बार बार रिफ्रेश करना होता है, और स्टैटिक रैम होते हैं, उसे बार बार रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आगे रोम के प्रकार देखते हैं। रीड ओनली मेमोरी के टाइप। कंप्यूटर को बायोज यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बूटिंग प्रक्रिया रोम में संग्रहित होती है। मैंने आपको बायोस सेटिंग पढ़ाते उस टाइम बताया था कि जो बूटिंग और बायोस सेटिंग रन होती है वो कहाँ होती है? रोम में। रोम के टाइप क्या होते हैं? पहला है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। इसमें एक बार प्रोग्राम हो गया वो हो गया, उसे संशोधित नहीं किया जा सकता। EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट से मिटाया और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी एक अलग से थर्ड पार्टी का यूज़ करके इसे इरेज किया जाता है और प्रोग्राम रन किया जाता है। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह विद्युत संकेतों के माध्यम से मिटाया और संशोधित किया जा सकता है।
यानी इसमें भी थर्ड पार्टी का यूज होता है। अब कैश मेमोरी के स्तर यानी लेवल ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कैश मेमोरी का उपयोग क्या है? सीपीयू की गति यानी गति तेज धीमी करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेवल फर्स्ट सबसे तेज और सबसे छोटा, लेवल 2 लेवल 1 से बड़ी और धीमी होती है, लेवल 3 लेवल 2 से भी बड़ी और धीमी होती है। यानी सबसे धीमी और सबसे बड़ी होगी लेवल 3 और सबसे तेज और सबसे छोटी होगी लेवल फर्स्ट। अब आ जाओ सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसका उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा को संरक्षित करता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है एसएसडी, एसडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव या एसडी कार्ड। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में पढ़ लेते हैं। एसडीडी कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस होती है जो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है। ये चुंबकीय प्लेटों का उपयोग करके डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। अब एसएसडी, आज के युग में एसएसडी ज़्यादा चलन में है एसडीडी के मुकाबले। सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसडीडी हार्ड डिस्क की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय होती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। इसमें एक तेजी से डेटा पढ़ने और लिखने की कार्य करती है। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें लेजर बीम का उपयोग होता है। ये पहले ऑप्टिकल डिस्क ये पहले आती थी, अभी नहीं आ रही है। पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव या एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने का कार्य करती है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। माध्यमिक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को संरक्षित करते हैं। ये एक इसकी मेन खास वजह है कि प्राइमरी मेमोरी वो डेटा लाइट चली जाने पर तो डेटा को स्टोर नहीं करती, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी वो डेटा को स्टोर करके रखती है। एसडी कार्ड, यह छोटे उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन है, कैमरा या टैबलेट में उपयोग होता है। क्लाउड स्टोरेज, यह इंटरनेट पर आधारित एक स्टोरेज सर्विस है। डाटा को क्लाउड सर्वर पर स्टोर किया जाता है। उपयोगकर्ता अपने डाटा को कहीं से भी इंटरनेट का उपयोग करके एक्सेस कर सकता है, यानी जैसे गूगल ड्राइव हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया ये। अब दोस्तों मेमोरी की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब देखो मेमोरी के प्रकार देख लेते हैं। प्रयुक्त डाटा यानी डाटा को किस हिसाब से रखती है, स्पीड देख लेते हैं, लागत देख लेते हैं और उपयोग देखते हैं। सबसे पहले रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दोस्तों साथ साथ इस टेबल को जरूर बना दीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी न लेनी पड़े और थर्ड पार्टी का कोई यूज करना न पड़े। रैम है वो प्राथमिक मेमोरी है। रैम क्या है? प्राथमिक मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी है। इसकी गति तेज है, यह महंगी आती है और कार्यशील डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। और रोम है यानी रीड ओनली मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी है। यह स्थायी मेमोरी है और इसे अस्थायी दोनों भी कहा जा सकता है। इसकी गति यानी स्पीड धीमी है। ये सस्ती आती है। ये सिस्टम बूटिंग के लिए कार्य यानी उपयोग की जाती है। कैश मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है। ये अस्थायी मेमोरी है, लाइट चली जाने पर डेटा स्थायी नहीं रखती है, स्टोर नहीं रखती है। ये बहुत तेज गति है, बहुत महंगी आती है और सीपीयू ऑपरेशन में काम करते हैं, यानी सीपीयू का ऑपरेट करता है उस टाइम काम आती है। एसडीडी है, यह सेकेंडरी मेमोरी है। यह स्थायी मेमोरी है। ये धीमी और सस्ती आती है और इसमें डेटा स्टोरेज के लिए कार्य
उपयुक्त यानी उपयोग की जाती है। SSD है जो SSD है जो SSD के कंपैरिजन में तेज है। ये स्टोरेज डिवाइस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यानी स्टोरेज करने के लिए काम आती है। ये माध्यमिक और स्थायी मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी है, धीमी है और बहुत सस्ती आती है और मीडिया स्टोरेज के लिए काम आती है, यानी ये अब नहीं आ रही, इसके लिए जगह पेन ड्राइव वगैरह आ गई। फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी। स्थायी मेमोरी मध्यम गति होती है और मध्यमी की न तो रेट महंगी है न सस्ती भी, और पोर्टेबल स्टोरेज के लिए काम आती है। क्लाउड स्टोरेज यानी गूगल ड्राइव वगैरह होती है, और ये माध्यमिक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। स्थायी तेज गति वेरिएबल और ऑनलाइन स्टोरेज होती है, यानी ये इनबिल्ट आती है। दोस्तों, आज की क्लास में हमने मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। आशा करता हूँ कि मेमोरी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास ख़त्म होने से पहले आपसे हैव रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।